तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू बायोलॉजी मैट्रिक्स। मैं सुराज मोहंती और आज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करें। देखो एग्जांपल्स कैसे याद रखना है वो आपको देखना होगा, आपको निमोनिम्स के थ्रू याद रखना है या फिर आप नॉर्मली पढ़ के याद रखते हो, वो तरीका आप पे है। ठीक है, मैं बस आपको बता देता हूँ कि इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर याद भी रह जाए तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि होमोलोगस कौन सा है, एनालोगस कौन सा है। सबसे पहली बात देखो यार, होमोलोगस में होमो वर्ड उठाओ। होमो का जो पार्ट है वो क्या होता है? होमो जनरली कोई मिक्सचर अगर सेम कॉम्पोजिशन में हो तो हम उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, है कि नहीं? सेम कॉम्पोजिशन हो तो होमोजीनियस मिक्सचर। कोई सेम सेक्स से अट्रैक्टेड होता है तो हम क्या कहते हैं? होमोसेक्सुअल। तो देखो यार, इसमें क्या होता है कि जनरली होमोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन सेम होता है, होमोसेक्सुअलिटी में सेक्स आपका सेम होता है, ठीक है, इंसान का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऑर्गन्स में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो एनालोगस में क्या हो गया? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अब बेसिकली क्या हुआ कि इन लोगों के स्ट्रक्चर्स तो सेम थे, लेकिन ये अलग अलग एरियाज में गए तो उनके अलग अलग नीड्स बने, हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नीड्स हुए, अडेप्टेशन हुए। तो ये जो सेम स्ट्रक्चर था, अब देख लो सेम स्ट्रक्चर चल रहा है पैरेलल पैरेलल। फिजिक्स में देखना, फिजिक्स में किसी ने रे ऑप्टिक्स अगर पढ़ा होगा तो ऐसे और डाइवर्जेंट रेज बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे उनका स्ट्रक्चर सेम चल रहा है लेकिन नीड्स के हिसाब से वो अलग हो गए, डाइवर्ज हो गए, हर एरिया में वो लोग डाइवर्ज हो गए। लेकिन एनालोगस ऑर्गन्स में क्या हुआ? उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट थे, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट थे, डिफरेंट चल रहे हैं ऐसे, डिफरेंट चल रहे हैं और आके कन्वर्ज हो गए, सिमिलर हो गए, फंक्शंस उनके सिमिलर हो गए, जुड़ गए। यहाँ पे आके अलग अलग स्ट्रक्चर है चल रहे हैं और यहाँ पे आके वो लोग कन्वर्ज हो गए, यानी कि इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन सेम फंक्शन हो गया, ठीक है। और इनका क्या था? इनका था तुम्हारा सेम स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शन अलग हो गया। तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंट रेज मैंने बताया है, इसको इससे आप ये जान लो कि होमोलोगस ऑर्गन्स में होमोलोगस ऑर्गन्स क्यों हुआ है? ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और ये वाला क्यों हुआ है आपका? ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो आपको थ्रेड को कैसे कनेक्ट करना है, देखो सबसे पहले तो होमो वर्ड उठाओ, होमो पार्ट उठाओ। होमो से कॉम्पोजिशन या सेक्सुअलिटी जो भी आपके दिमाग में आए उससे आप याद कर लो कि यार स्ट्रक्चर सेम आ जाता है, स्ट्रक्चर सेम आ जाता है तो थ्रेड वहाँ पे लगा। अगर होमोलोगस का स्ट्रक्चर सेम है तो एनालोगस का अलग होगा, डिफरेंट होगा। और उसके बाद ये रेस वाला जो मैंने समझाया आपको, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर सेम जा रहा है और डाइवर्ज हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग जा रहा है, वो कन्वर्ज हो गया। तो ये थ्रेड आप 3 थ्रेड लगा के इसको कनेक्ट करो, देखो शायद आपको याद रह जाए, ठीक है। मैं अभी भी कहूँगा फुल प्रूफ मेथड नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो बहुत बेकार लगेगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना अगर समझ में आया कि नहीं, ठीक है, अगर ये फायदेमंद रहा कि नहीं। मैंने ट्राई किया है कि ये तरीका बता के समझा दूँ, अब आप पे डिपेंड करता है अगर आपको समझ में आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल बताना, मुझे अपने समझाने के तरीकों पे काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। और अगर समझ में आ गया तो थैंक यू, और नहीं आया तो आई एम रेडी टू हियर द गालियाँ। चलो ठीक है, हैव अ रियली ग्रेट डे अहेड। और हाँ, इसके साथ एग्जाम्पल्स को भी याद कर लेना।